जय श्री राम मित्रों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। कैसे आप सब लोग? आप सभी का जो प्यार है मेरी वीडियोस को काफ़ी अच्छा मिल रहा है। आप सभी अपना सहयोग ऐसे बना के रखिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सूर्यदेव महाराज का 1 नंबर खाने से कुंडली में 12 नंबर खाने तक किस तरीके का प्रभाव वो देते जातक जातिका के जीवन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया करके लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिखिएगा कि कितनी मेरी बात में सच्चाई है। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। ज्योतिष में सूर्य को सभी ग्रहों का राजा माना गया है। वैदिक ज्योतिष में यह महत्वपूर्ण और प्रमुख ग्रह होते हैं। जन्म कुंडली के अध्ययन में सूर्य की अहम भूमिका होती है। इसके साथ ही हिंदू धर्म में सूर्य को देवता का स्वरूप मानकर इसकी आराधना भी की जाती है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य को तारों का जनक भी माना जाता है। हिंदू ज्योतिष में सूर्य ग्रह जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो वह धार्मिक कार्यों के लिए बहुत ही शुभ समय होता है। विभिन्न राशियों में सूर्य की चाल के आधार पर ही हिंदू पंचांग की गणना का संभव है। ये तो आप सभी भली भांति जानते हैं। जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं तो उसे एक सौर माह कहते हैं। राशि चक्र में 12 राशियाँ होती है, अतः राशि चक्र को पूरा करने में सूर्य को 1 वर्ष लगता है। अन्य ग्रहों की तरह सूर्य वक्री नहीं करते हैं। वैदिक ज्योतिष में सूर्य ग्रह सूर्य कुंडली में पिता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि किसी महिला की कुंडली में उसके पिता के जीवन के बारे में बताते हैं। सेवा क्षेत्र में उच्च व प्रशासनिक पद तथा समाज में मान सम्मान को दर्शाते हैं सूर्यदेव महाराज। यदि सूर्य देव की मादा चल रही है तो रविवार के दिन जातकों को अच्छे फल मिलते हैं। सूर्य सिंह राशि के स्वामी और मेष राशि में उच्च के होते हैं, जबकि तुला राशि इनकी नीच राशि है। सूर्य सभी 12 भावों में अपना अलग अलग प्रभाव दिखाते हैं, लेकिन किसी भी भाव में बैठे सूर्य पर किस दृष्टि से किसी ग्रह की दृष्टि है सूर्य के प्रभाव पर धनात्मक और ऋणात्मक असर डालती है। चलिए बात करते हैं अब विस्तार से कि पहले भाव में जो है किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं। अगर सूर्यदेव महाराज अगर विद्यमान है तो प्रथम भाव को लगन भाव कहते हैं। कुंडली के प्रथम भाव में बैठे सूर्यदेव आपको स्पष्ट और उदार स्वभाव की ओर संकेत करते हैं। आपके छोटे भाई और बहन जो है भाग्यशाली और अच्छे मित्र वाले होने के साथ ही पद प्रतिष्ठा वाले भी होंगे। अगर 1 नंबर खाने में सूर्यदेव महाराज है तो आपकी माँ धार्मिक विचारों वाली होंगी। आपके बच्चे दूर देश में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। सरकार के साथ ही सत्ता से जुड़े और शक्तिशाली लोगों से आपके अच्छे रिश्ते होंगे। आप स्वभाव से ईमानदार और धार्मिक होंगे, अथवा नैतिकता के दृष्टिकोण से आपका बर्ताव उचित होगा 1 नंबर खाने में अगर सूर्यदेव महाराज हो। लेकिन यहाँ स्थित सूर्य आपके स्वभाव में आक्रामकता, कभी कभी विवेकहीनता, आलस्य, क्षमाहीनता, घमंड, धैर्यहीनता देने के अलावा आप में महत्वाकांक्षा प्रभावशाली गुणों को भी होने वाले जो गुण होते हैं वो भी आपको देते हैं अगर 1 नंबर खाने में सूर्यदेव महाराज है तो। यहाँ स्थित सूर्य आपको तेजस्वी और लंबा तो बनाते हैं, पर सिर या आंखों की समस्या से पीड़ित भी आप हो सकते हैं अगर 1 नंबर खाने में आपके सूर्य हैं तो। अब बात करते हैं 2 नंबर खाने में सूर्यदेव महाराज की क्या स्थिति रहती है। द्वितीय भाव को संपत्ति भाव भी कहा जाता है। कुंडली के दूसरे भाव में स्थित सूर्य के समृद्धिशाली बनने के पीछे आपका ईश्वर पर विश्वास होगा। ऐसा नहीं होने पर सूर्य धन संचय से परेशानी से उत्पन्न करेंगे आपको। सूर्य आपको कई कामों में
दक्षता देते हैं। आप सरकार से या सरकारी कामों से धन प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे प्राप्त करते हैं। 2 नंबर खाने में जिनके सूर्यदेव महाराज हैं। तांबा, सोना तथा अन्य धातु के व्यापार के माध्यम से भी आप धन कमा सकते हैं। अगर आप ज्वेलरी का काम करते हैं, सोने पीतल तांबी धातुओं का कोई काम करते हैं, उससे आप अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं। यहाँ सूर्य आपको चेहरे व मुंह के रोग भी दे सकते हैं। इसके साथ ही यदि आपने अपने खान पान का उचित ध्यान नहीं रखा तो आपको अपच, पेट की समस्या, उससे संबंधित कुछ अन्य रोग परेशानियाँ भी दे सकते हैं। आपके बच्चे खुशहाल और अच्छे होंगे, लेकिन मध्य अवस्था में जीवन साथी का स्वास्थ्य आपको प्रभावित कर सकता है। अगला खाना नंबर है 3 नंबर खाना। तृतीय भाव को पराक्रम या बड़े भाई बहनों व मामा का भाव भी कहते हैं। इसमें स्थित सूर्य आपको भीतर एक विशेष प्रकार का आकर्षण देने के साथ ही आपको पराक्रमी बनाते हैं। आप एक राज्यमान और प्रतापी व्यक्ति हो सकते हैं। आपकी रुचि ज्योतिष विज्ञान या गणित विषय में हो सकती है, रुचि हो सकती है ज़्यादा। इसके अलावा आपके भीतर कवित्व का गुण भी पाया जाएगा, मतलब आप कवि भी हो सकते हैं। आप बलशाली और प्रतिष्ठावान व्यक्ति होंगे, लेकिन यहाँ स्थित सूर्य आपके भाई बहनों की संख्या में कमी दे सकते हैं। आप शिक्षा या प्रोफेसर भी हो सकते हैं। यदि आप व्यवसाय के प्रति इच्छुक हैं तो आप मानसिक कौशल से जुड़ा कोई भी व्यवसाय आप कर सकते हैं। यदि आप सॉफ्टवेयर से जुड़े किसी भी काम का चयन करते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तीसरे भाव में अगर सूर्य मारा तो यहाँ स्थिति अकेले जो है सूर्य कोई भी हानिकर प्रभाव नहीं देते हैं। किसी अन्य ग्रहों या योगों से द्वारा पीड़ित होने की अवस्था में ये आप में कुछ हद तक चरित्र दोष दे सकते हैं। कुछ बुरी आदतें भी आप में आ सकती हैं। चोरी का भय अथवा मामा या पड़ोसी को कुछ कष्ट हो सकता है। कभी कभार अधीनस्थ कर्मचारियों का सहयोग भी आपको मिलता है। 3 नंबर खाने में जिनका सूर्यदेव महाराज है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। 4 नंबर खाने में चतुर्थ भाव को माँ का भाव या शुभ भाव भी कहते हैं। इस स्थिति में सूर्य आपको आर्थिक रूप से समृद्धिशाली बनाते हैं। साथ ही ये आपको बचत करने वाले प्रवृत्ति भी देंगे। आप देखने में रूपवान हो सकते हैं, लेकिन कुछ चिंताएं भी आपको घेर सकती हैं। यहाँ स्थित सूर्य माता पिता की सेवा से वंचित करवाता है। या तो आप दूर रहने के कारण माता पिता की भी सेवा नहीं कर पाएंगे, या फिर साथ रहकर आपसी मन मुटाव की ग्रस्त जीवन आपका रहेगा। सूर्य की यहाँ स्थिति भाइयों के आपसी सद्भाव में बाधक बनती है, लेकिन इससे साथ ही यह स्थिति आपको किसी गुप्त विद्या का ज्ञान भी दे सकती है। आप किसी को हानि पहुंचाने से डरेंगे हमेशा। आपको सोना चांदी का व्यापार अगर आप करेंगे तो आपको लाभ होगा। 4 नंबर खाने में जिनके सूर्यदेव महाराज हैं। आपकी अधिकतर यात्रा भी लाभकारी सिद्ध होंगी। यदि आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, कुछ नया बनाएंगे या शोध करेंगे तो यह आपके लिए लाभप्रद रहेगा। कोई भी बुरी लत लगने पर उस लत को छोड़ने में भी कठिनाई होगी आपको। आपका ससुराल पक्ष कुछ हद तक समस्याग्रस्त रह सकता है। आपको भी आंखों की संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। आपको चाहिए कि लालच को आपके पास आने से पहले उसको अपने आसपास भटकने ना दें। आर्थिक संकट परेशान आपको कर सकता है। 4 नंबर खाने में जिनके सुख का भाव होता है चतुर्थ भाव। पंचम भाव में अगर सूर्यदेव महाराजा पंचम भाव को बुद्धि भाव या पुत्र भाव भी कहते हैं तो आप जानते हैं। यहाँ स्थित सूर्य आपको सदाचारी विद्वत ज्ञानी आपको बना देते हैं, क्योंकि 5वां खाना जो होता है वो बुद्धि ज्ञान का होता है।
और ऐसे जातक सदैव सदाचार का पालन भी करते हैं। आप बुद्धिमान तो हैं, लेकिन क्रोध आप पर अक्सर हावी होता है। इसके कारण लोगों के बीच आपकी छवि क्रोधी व्यक्ति वाली बन जाती है। यहाँ स्थित सूर्य आपके जीवन में एक अजीब सी स्थिति पैदा कर देते हैं। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो आपका व्यापार व्यवसाय ठीक नहीं चलेगा। ठीक इसके उल्टे ही यदि व्यापार व्यवसाय ठीक चलेगा तो आपका स्वास्थ्य हमेशा प्रभावित रहेगा। यहाँ स्थिति सूर्य आपको संतान से संबंधित परेशानी भी हमेशा देगी। आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने के साथ साथ किसी बात को लेकर चिंतित दुखी मन रहेंगे। आप एक अच्छे लेकर और परामर्शदाता भी हो सकते हैं। पुत्र संतान की प्राप्ति बहुत विलम्ब से हो पाती है आपको, लेकिन पुत्र की पैदाइश के बाद जीवन के सभी क्षेत्रों में खूब तरक्की आपको मिलती है। ऐसे जातकों को आपकी संतान मेधावी और कुल को प्रशंसा दिलाने वाली होगी, जिनके 5 नंबर खाने में सूर्यदेव महाराज है। अगला खाना नंबर है छठा नंबर खाना। छठे भाव को शत्रु भाव या रोग भी कहते हैं, ये तो आप सभी भले ही जानते हैं। यहाँ स्थित सूर्य आपको पराक्रमी बनाएंगे और आप अपने शत्रु को परास्त करने में समर्थ रहेंगे। यह स्थिति आपके स्वभाव को कुछ हद तक कठोर भी बना सकती है। स्त्रियों के प्रति आपकी अपेक्षाकृत अधिक हो सकते हैं। आकस्मिक जो आपका रुझान होगा वो स्त्रियों के प्रति अच्छा स्वभाव रहेगा आपका। सामान्य तौर पर आपका स्वास्थ्य अच्छा ही रहेगा, क्योंकि ये जो ऋण रोग शत्रु का घर माना जाता है 6 नंबर खाना। लेकिन कम से कम 2 बार आपको बड़े उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा पूरे जीवन भर में। आप पूरी तरह से भाग्यशाली तभी सिद्ध हो पाएंगे जब आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दूसरों को आशीर्वाद और शुभकामनाएं देते रहेंगे। आप अपनी न्यायप्रियता के कारण भी समाज को न्यायप्रियता के कारण आप समाज से सम्मान प्राप्त करेंगे। सूर्य की यह स्थिति आपके मामा और ननिहाल पक्ष के लिए ठीक नहीं है। 6 नंबर खाने में जिनके सूर्यदेव महाराज हैं, ननिहाल पक्ष के लोगों को कष्ट हमेशा मिलता रहेगा। आपके दादा दादी या आपके जन्म के पश्चात बीमार रह सकते हैं। जैसे अगर आपका जन्म होता है, उसके बाद जन्म के बाद आपके जो दादा दादी हैं उनका जीवन मतलब उनका जो स्वास्थ्य रहेगा हमेशा वो खराब रहेगा आपके जन्म के बाद। 6 नंबर खाने में अगर सूर्यदेव महाराज है तो, क्योंकि पिता का भाव भी होता है। सूर्यदेव को पिताजी का भाव भी कहते हैं। यह स्थिति आपको भी उच्च रक्तचाप की बीमारी दे सकती है। 6 नंबर खाने में जिनका रक्तचाप से आप बच के रहिएगा। ब्लड प्रेशर हो गया, खून की बीमारी हो गई। यहाँ स्थित सूर्य के कारण आपको सूर्य की रोशनी के कारण आंखों की तकलीफें और अन्य परेशानियाँ भी आपको हो सकती हैं, देखने को मिल सकती हैं। अगला खाना नंबर है 7 नंबर खाना। 7 नंबर खाने में जिनके सूर्यदेव महाराज है, सप्तम भाव विवाह भाव भी कहलाता है। इस भाव में सूर्य की उपस्थिति शुभ नहीं मानी गई है। इस भाव में उपस्थिति सूर्य आपको इतना अधिक स्वाभिमानी बना सकती है कि लोग आपको घमंडी समझने लगेंगे। कार्य क्षेत्र में लाभ और काम करने में अधिक आनंद तभी आएगा जब आपका कार्यकाल आपके निवास स्थान के समीप हो। सूर्य की इस भाव में स्थिति जीवन साथी में मतभेद पैदा कर सकती है। विशेषकर विवाह के 15 वर्षों तक। जैसे आपकी शादी अगर आपके जो है 25 साल में हो जाती है तो 40 साल की उम्र तक जो है आपका 15 वर्ष तक वैवाहिक जीवन में सामंजस्य की कमी रहेगी, मतलब आपसी मतभेद बने रहेंगे। यहाँ से सूर्य आपको आत्मरत भी बनाएंगे और लोग आपको स्वार्थी समझेंगे। 7 नंबर खाने में जिनके सूर्यदेव महाराज हैं, सूर्य की यह स्थिति आपको चिंतित रख सकती है। वहीं कभी कभी आर्थिक स्थिति और परिवार संबंधी समस्याओं को लेकर आपको परेशानियां भी उठानी पड़ सकती है। अगला खाना नंबर है 8 नंबर खाना। अष्टम भाव को आयु भाव भी कहा जाता है।
यहाँ स्थित सूर्य आपको कुछ अच्छे परिणाम तो देंगे, लेकिन कई प्रकार की परेशानियाँ भी दे सकते हैं। यहाँ स्थित सूर्य आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत करेंगे। धन कमाने के साथ साथ आप धन की बचत भी कर पाएंगे। ऐसे जातकों के अपने जीवन काल में कुछ ऐसे काम की संभावना होती है जो इनको नए नायकों की श्रेणी में खड़ा कर देती है। कुछ अपने जीवन काल में ऐसा काम कर देते हैं जो कि नायकों की श्रेणी में इनको रखा जाता है। 8 नंबर खाने में सूर्यदेव महाराज होता है तो एक सुखी जीवन व्यतीत करते हैं ऐसे लोग। वहीं यह स्थिति कभी कभी जीवन के साथ मतलब आपस में जो अगर शादीशुदा है तो मतभेद की स्थिति बनती है। 8 नंबर खाने में सूर्यदेव महाराज होते हैं। ध्यान रहे आप अपने जीवन साथी के अलावा किसी और से अपनी गुप्त बातें ना शेयर ना करें, वरना आपको नुकसान होगा। दक्षिण दिशा की ओर मुख वाले मकान में निवास आप बिल्कुल ना करें जिनका मेन दरवाज़ा घर का दक्षिण दिशा में हो। वहाँ वो घर आप ना तो लें, ना उस जगह पे आप अपना जो घर का जो मेन द्वार है वो बनाएं। सूर्य की स्थिति पित्त के प्रतिरूप होने से पैदा होने वाले रोगों को पित्त संबंधी समस्या भी आपको परेशान करती है। आपकी आंखों से संबंधी रोग परेशान कर सकते हैं। आप में धैर्य की कमी, क्रोध की अधिकता भी हो सकती है। 8 नंबर खाने में जिनके सूर्यदेव महाराज हैं। यदि आप में आलस्य आए तो उसको शीघ्र आप उसको त्याग दें, इससे आप अधिक से अधिक धन संचय कर पाएंगे। नशे से हमेशा आपको दूर रहना है। जहाँ तक हो सके पिता से अपने संबंध मधुर बनाए रखें तो आपको फ़ायदा होगा। अगला खाना नंबर है 9 नंबर खाना। 9 नंबर खाने में सूर्यदेव महाराज होते हैं तो नवम भाव को भाग्य का भाव भी कहा जाता है। सूर्य के यहाँ पे स्थिति लंबी यात्रा हमेशा करवाती है जातक जातिका के जीवन में। स्वभाव से परोपकारी होने के साथ ही आपको अपने परिवार से विशेष लगाव होगा, लेकिन पिता से संबंध अधिक मधुर नहीं हो पाएंगे आपके। आप गृहस्थ होकर भी किसी योगी और तपस्वी की तरह जीवन व्यतीत करेंगे। सदाचार आपके स्वभाव में कुरकुर का भरा रहेगा। आपकी रुचि ज्योतिष या किसी अन्य गुण विद्या में हो सकती है। 9 नंबर खाने में जिनके सूर्यदेव महाराज हैं। इसके अलावा आपका लगाव कानून या कानून से संबंधित संस्थानों में हो सकता है। आपके भीतर नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता पाई जाएंगी। आप स्वभाव से कुछ हद तक क्रूर होने के बावजूद आप अपनी साधना से स्वयं को सुखी रख पाएंगे, मतलब सेल्फ मोटिवेट इंसान होंगे आप। आपको विभिन्न प्रकार के वाहनों का सुख मिलता है। आपके पास कई जो है नौकर चाकर भी होते हैं। सूर्य की यहाँ स्थिति आपको शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करेगी, सहयोग करती भी है आपको। आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पे, वो करते भी हैं। 21 वर्ष की उम्र के बाद आपके जीवन में कठिनाइयाँ धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। आप जिस किसी क्षेत्र में होंगे वहाँ आपको सम्मान मिलता है, मतलब ऐसे लोगों को सम्मान मिलता है जिस 9वें खाने में अगर सूर्यदेव महाराज जो भी क्षेत्र में होंगे, व्यापारी होंगे, नौकरी व्यवसाय करते होंगे, बिजनेस करते होंगे, तो उनको वहाँ पे इनको सम्मान मिलेगा। अगला खाना नंबर है 10 नंबर खाना। 10 नंबर खाने में सूर्यदेव महाराज अगर विद्यमान है, 10वें भाव को कर्म भाव का और पिता का भाव और शिक्षा का भाव भी कहा जाता है। 10वें भाव में स्थित सूर्य सारे अनुकूल परिणाम देते हैं। इसके चलते आपके बुद्धिमान, विद्वान, प्रसिद्धि बनाने की संभावनाएं यहाँ पे आपकी बढ़ जाती हैं। आप किसी सरकारी पद पर प्रतिष्ठित हो सकते हैं, सरकार द्वारा सम्मानित हो सकते हैं, या कुछ सरकार का एक अंग हो सकता है, कोई नेता हो सकते हैं। आप उदार चरित्र और ऐश्वर्यवान व्यक्ति होते हैं। आप अपनी व्यवहार और कुशलता के लिए प्रसिद्ध होते हैं। आप आत्मविश्वास से भरे हुए अमीर व्यक्ति होते हैं। आप कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता पाने के लिए व्यक्ति होते हैं।
आपके भीतर नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होती है, अतः आप लोगों का नेतृत्व भी कर सकते हैं। आप अपनी उदारता के कारण लोकप्रियता आप हासिल करते हैं, अपने बल पे हासिल करते हैं। आपके पिता दीर्घजीवी होते हैं, मतलब इनके 10 नंबर खाने में जो है सूर्यदेव महाराज है, तो उनके पिता की आयु जो है लंबी होती है। पिता के साथ आपके संबंध संतोषजनक रहते हैं, अच्छे मधुर स्वभाव बने रहते हैं। यहाँ स्थित सूर्य आपको कुछ नकारात्मक भी देते हैं। यदि आप अपने मस्तिष्क में नकारात्मक विचारों को आने देंगे तो आपकी माता को कष्ट का सामना करना पड़ेगा। आपके अस्तित्व के बढ़ने के साथ ही आपके अपने आपस में बिछड़ते जाएंगे। अगर आप आपस में मतभेद करेंगे आपसी लोगों से, तो एक एक सगे संबंधी आपके जो है दूर होते जाएंगे, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगला खाना नंबर है 11 नंबर खाना। एकादश भाव को आय का भाव भी कहा जाता है। यहाँ पर सूर्य की स्थिति कई शुभ परिणामों को प्रभावित करवाती है। आप धनवान होने के साथ ही बलवान और सुखी होते हैं। आप अपने स्वाभिमान का बहुत ख्याल रखते हैं। आप अधिक बोलने से परहेज रखते हैं। आप हमेशा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति कि अगर मित्र होते तो उच्च पदासीन होंगे, मतलब ऊंचे लोग होंगे। अमीर लोगों से इनकी जान पहचान होती है और आप उनसे जो है अच्छी तरह से बात भी करते हैं, खुश भी होते हैं उनके पास जाने पे। और ऐसे व्यक्ति को जो है बड़े अधिकारियों का समर्थन भी प्राप्त होता है, जिनके 11 नंबर खाने में सूर्यदेव महाराज हैं। यहाँ से सूर्य आपसे सही जगह पर सही निवेश करवाते हैं, उससे खूब लाभ भी आपको करवाते हैं। आप महत्वाकांक्षी व्यक्ति होने के साथ साथ खूब दम कमाने वाले व्यक्ति भी होते हैं। आपको आकर्षक शरीर वाले जीवन साथी की प्राप्ति भी होगी। इनकी 11 नंबर खाने में जिनके सूर्यदेव महाराज है, इनकी पत्नी देखिएगा बहुत अति सुंदर होगी। यहाँ स्थित सूर्य न केवल अपनी संतान की संख्या को कम कर सकते हैं, बल्कि आपको पेट से संबंधित कुछ विकार भी देते हैं। यहाँ से सूर्य आपकी माँ के लिए शुभ परिणाम नहीं, माँ के लिए शुभ परिणाम दे देगा, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम देंगे। लेकिन मामा और ननियाल के लिए शुभ परिणाम की प्राप्ति होती है। आपका नानी पक्ष से जो लोग हैं, वहाँ के मामा है, नानी है, वहाँ के लोगों के लिए जो है शुभ परिणाम देते हैं ऐसे लोगों के। अगला खाना नंबर है 12 नंबर खाना, अंतिम खाना। 12वें खाने में अगर सूर्यदेव महाराज विद्यमान है, द्वादश भाव को वेग भाव भी कहा जाता है। सूर्य इस भाव में कुछ अधिक शुभ फल नहीं देते हैं। आप आप दवाओं, रसायन शास्त्र, मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी अपना करियर बना सकते हैं ऐसे लोग। वहीं यदि आप अस्पतालों, पागलखानों, धर्मार्थ संस्थानों, जेलों, परोपकारी कर्मों से जुड़े किसी काम को करते हैं, तो इन क्षेत्र में आपको बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि 12वां खान जो है हॉस्पिटल का भी होता है, जेल का भी होता है। जीवन के शुरुआती वर्ष में आपको कुछ अधिक परेशानियाँ होती हैं। आप में आत्मविश्वास की कमी देखने को मिलती है। सूर्य की यहाँ स्थिति आपके छोटे भाई बहनों को अच्छे परिणाम देती है। अगर आपके छोटे भाई बहन हैं और 12वें घर में सूर्य मध्य महाराज हैं, तो आपको अच्छे परिणाम देती है। उन्हें उनके कार्यक्षेत्र में जो है बड़ी तरक्की मिलती है। यहाँ स्थित सूर्य के कारण आर्थिक रूप से समृद्ध होने में आपको बड़ी कठिनाई भी होती है। सूर्य की स्थिति में आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। वहीं यह स्थिति पिता पुत्र संबंधों के लिए भी अच्छी नहीं मानी जाती है। 12 नंबर में जिनके सूर्यदेव महाराज हैं। लेकिन ऐसा 12 नंबर खाने पे जिनका सूर्यदेव महाराज है, ऐसा जो व्यक्ति होगा वो सूर्यदेव महाराज को आत्मा से जोड़ा गया है, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो धार्मिक कार्य जरूर करेगा।
भगवानों में बहुत इसकी रुचि होगी। तो ये तो था सूर्यदेव महाराज का 12 कानों में किस प्रकार से प्रभाव देते हैं, क्या क्या जातक जातिका के जीवन में परेशानियां देते हैं। अगर आपको मेरी बताई हुई जानकारी में सच्चाई नज़र आती तो कृपया कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लिखिएगा, जिसका मैं जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा। बाकी मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करें, आपसे विनम्र निवेदन है मेरा। और अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं वीडियो को अंत करता हूँ। जय श्री राम मित्रों।